धृतराष्ट्र वह नाम जिसने हस्तिनापुर को अंधकार में डूबो दिया। वह विचित्र वीर्य का पुत्र, लेकिन जन्म से ही दुर्भाग्य का शिकार। महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से जन्मे, लेकिन उसकी माँ अंबिका ने उस समय अपनी आंखें बंद कर ली जब वेदव्यास ने उसे संतान दी। परिणाम स्वरूप धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए। उसकी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा और क्रोध दोनों अंधेरे से भरे हुए थे। धृतराष्ट्र को बचपन से ही यह महसूस कराया गया कि वह कमजोर है, क्योंकि वह देख नहीं सकता। यह बात उसे भीतर से जलाती रही, उसे कमजोर नहीं बल्कि अंदर से और अधिक क्रूर बना रही थी। वह जानता था कि उसे राजा नहीं बनाया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह अंधा था। यह ताना उसे जीवन भर चुभता रहा। उसकी दृष्टि अंधकार में थी, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा आकाश छूना चाहती थी। वह किसी भी तरह सत्ता चाहता था, भले ही इसके लिए उसे अपने ही परिवार को बर्बाद करना पड़े। धृतराष्ट्र को बचपन से ही यह समझ आ गया था कि वह राजा नहीं बन सकता। यह बात उसे भीतर तक तोड़ रही थी। जब समय आया और हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने की बारी आई, उसे यह ताज पांडु को सौंपना पड़ा। पांडु उसका छोटा भाई, जो दृष्टि से संपन्न था, वह राजा बन गया, जबकि धृतराष्ट्र, जिसकी रगों में भी शाही खून था, सिर्फ अंधा होने के कारण ताज से वंचित रहा। यह अपमान धृतराष्ट्र की आत्मा में आग की तरह जलता रहा। वह चुप नहीं बैठा था। उसके भीतर की आग शांत नहीं हो रही थी। उसने कभी अपने छोटे भाई पांडु को पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। उसके भीतर एक ऐसा आक्रोश भरा था जिसे वह दुनिया के सामने नहीं दिखा सका, लेकिन वह जानता था कि उसकी संतानों के जरिए वह सब हासिल करेगा जो उससे छीन लिया गया था। उसकी इच्छा पूरी नहीं हो सकी, लेकिन वह ठान चुका था कि उसका बेटा दुर्योधन वह सब हासिल करेगा जो उसे मिलना चाहिए था। धृतराष्ट्र का अपने बेटे दुर्योधन के प्रति प्रेम एक ऐसी अंधी ममता में बदल गया जिसने पूरे हस्तिनापुर को बर्बाद कर दिया। वह जानता था कि दुर्योधन गलत कर रहा है, लेकिन वह उसे रोकने के बजाय उसकी गलतियों को नजरअंदाज करता रहा। दुर्योधन के कुकर्मों पर जब जब सवाल उठे, धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र की रक्षा की। कृष्ण ने, विदुर ने और यहाँ तक कि गांधारी ने भी उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन धृतराष्ट्र पर अपनी संतानों की मोहमता का ऐसा पर्दा पड़ा था कि वह सच्चाई से मुंह मोड़ता रहा। उसे यह साफ दिख रहा था कि दुर्योधन की महत्वाकांक्षा हस्तिनापुर के भविष्य को नष्ट कर रही है, लेकिन वह अपनी अंधी ममता के कारण उसे रोक नहीं सका। वह हमेशा यह सोचता रहा कि सिंहासन उसके बेटे को मिलना चाहिए, चाहे इसके लिए कितने भी पाप क्यों न करने पड़े। धृतराष्ट्र ने अपनी आंखें कभी नहीं खोली, न वास्तविकता के लिए न ही धर्म के लिए। उसकी यही अंधी ममता महाभारत के युद्ध का मुख्य कारण बनी। उसने अपनी संतानों के लिए पूरा साम्राज्य दांव पर लगा दिया। महाभारत का युद्ध हुआ और धृतराष्ट्र की सारी संतानें समाप्त हो गईं। दुर्योधन समेत सभी कौरव युद्धभूमि में मारे गए। यह वही धृतराष्ट्र था जिसने अपने बेटे की जीत के लिए पांडवों को बर्बाद करने की योजना बनाई थी, लेकिन नियति ने उसे इस युद्ध के परिणाम से सबक सिखाया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था, धृतराष्ट्र के पास सिर्फ पश्चाताप बचा था। उसने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा था, लेकिन युद्ध के परिणाम ने उसे भीतर से अंधकार में धकेल दिया। उसका हृदय अब पश्चाताप की गहराइयों में डूब गया था। उसने कृष्ण और विदुर की बातों को अनदेखा किया। उसने अपने बेटे को सही और गलत का फर्क नहीं सिखाया, और उसने हस्तिनापुर को युद्ध के अंधकार में डूबने दिया। युद्ध के बाद धृतराष्ट्र एक टूटा हुआ व्यक्ति बन गया। उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा था, न उसके पुत्र न उसका सिंहासन। उसने अपने शेष जीवन को पश्चाताप और तपस्या में बिताया, लेकिन यह बहुत देर हो चुकी थी। हस्तिनापुर का विनाश उसके अंधे मोह का परिणाम था, और इसका परिणाम उसने खुद भोगा।